गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 8 के लिए पार्ट 7 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 3 का। आज ये लास्ट पार्ट है, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आज आपका यूनिट फर्स्ट का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। हमने पहले पढ़ा था स्क्वायर रूट सिंपल नंबर्स का, परफेक्ट स्क्वायर का, फिर डेसिमल का पढ़ा और आज पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का। तो उसकी दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी कोई भी और दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप उन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या दोनों अगर अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो आप उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके भी रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर रूट के अंदर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ए अपॉन बी या लिखा हुआ है 200 अपॉन 600 ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, और रूट लगा हुआ है, तो मतलब आप 200 को अलग लिख सकते हैं, ऊपर रूट 200 और नीचे रूट में 600 लिख सकते हैं आप। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, ऊपर पर जो रूट है वो अलग बन जाएगा, नीचे का रूट अलग बन जाएगा। अगर दोनों का अलग बना हुआ तो उनको एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल हैं, यही यूज होने हैं इसमें। आते हैं एक्सरसाइज 3G पर। एक्सरसाइज 3G स्टार्ट करनी है आज, 10 क्वेश्चन है इसमें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3G। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लेते हैं पहले, करना कैसे है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ रूट 16 अपॉन अंडर रूट 81। अंडर रूट मतलब 16 अपॉन 81। तो मैंने बताया प्रॉपर्टी से दोनों का रूट अलग अलग लिख लेंगे, 16 का अलग लिख लिया ऊपर और 81 का नीचे लिख लिया। अब आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो इसका आंसर आ गया 4/9। नेक्स्ट आते हैं इसका थर्ड पार्ट, 121 अपॉन 256 का रूट। अब दोनों का रूट है, दोनों का पार्ट अलग अलग लिख लिया, 121 और 256। तो दोनों का रूट हमें पता है, 11 का होता है 121 और 16 का होता है 256। तो दोनों लिख लिया, 11 अपॉन 16 इसका आंसर आ गया है। आपको 30 तक यू रूट जो है वो याद कर लेने हैं, 30 तक क्लियर याद होने चाहिए आपके। ऑन टिप्स पर होने चाहिए 30 तक रूट आपके। 30 तक नहीं होते तो लेकिन 25 तक तो पक्के ही होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट पर। अभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3 होल 13/36। तो आपको क्या करना है, पहले वही मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 36 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36 और उसमें कितना ऐड करेंगे 13 ऐड करेंगे। तो 36 की पहले 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 9 108 हो गया, और उसमें आपने 13 ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा अपॉन 36। अब दोनों का अलग अलग लिखेंगे, 121 अलग लिखा 36 अलग लिखा, तो 121 ऊपर आ गया और 36 नीचे आ गया। अब 121 का 11 होता है और 36 का 6 होता है। इसको फिर डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 6 1 जा 6, 11 चलेगा, 6 1 जा 6, कितना बचा 5 बच गया, और माइन तो क्या आ गया 5 तो ऊपर आ गया, 1 आगे चला गया और 6 नीचे आ गया, तो 1 होल 5/6 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट भी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी, उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो आपको क्या करेंगे, पहले 289 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर 33 ऐड करेंगे। जब हमने ये मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो 900 आ गया हमारा आंसर। तो 900 ऊपर रह गया और 289 नीचे हो गया, तो दोनों का अलग अलग लिख लिया। 900 2 0 की तो 1 0 बन जाती है, और 9 का कितना होता है 3, तो 30 का हो गया स्क्वायर। और 289 17 का होता ही है, तो 30 अपॉन 17 आ गया। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, तो 1 होल 13/17 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो 1183 और 2023। अब ये दोनों किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूट में दिए हुए हैं। हमने बताया था अगर अलग अलग रूट में दिया हो तो उनको एक साथ रूट में लिख लेते हैं। हमने एक साथ रूट में लिख लिया दोनों को। अब दोनों किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ये 7 से, तो दोनों को 7 से डिवाइड करा तो 169 और नीचे 289 आ गया। तो 169 होता 13 का और 289 होता 17 का, तो 13 अपॉन 17 ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट इसका। अब इसमें दोनों रूट में अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमने क्या करा, दोनों के या तो आप दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ करके लिख लोगे और फिर उसका फैक्टर्स निकाल लोगे, या आप क्या करेंगे दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। आप ये प्राइम फैक्टर यहाँ पर भी निकाल सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, इसके प्राइम फैक्टर अलग, इसके प्राइम फैक्टर अलग, और फिर जो दोनों से कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट हो जाता। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों के, 162 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और 98 के प्राइम फैक्टर्स निकाले।
फिर हमने देखा अगर दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई में रूट में होते हैं तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब हमने क्या करा, दोनों को क्या लिख लिया, एक साथ इनके प्राइम फैक्टर से ही लिख लिया। ये पहले के प्राइम फैक्टर हो गए, ये दूसरे के प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, ये जो रूट होता है इसमें से केवल पेयर बनता है तो ही बाहर निकलता है नंबर, नहीं तो नहीं निकल पाता है। 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर बना और 2 का पेयर ये बन गया यहाँ पर। तो एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक ये वाला 3 बाहर आ गया, इनमें 7 बाहर आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करी तो 126 का क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये रूट निकालने थे, बस सिंपल रूट थे, आपको सिंपल ही निकालने हैं। अगर आपसे नहीं निकल पा रहे हैं तो आप उनको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करोगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 25 तक, आपको 25 to 30 आपको क्या होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, सबके नंबर के स्क्वायर याद होने चाहिए। जो पहले टेबल थी, सबसे पहले दिन चैप्टर स्टार्ट कराया था तब लिखाई थी टेबल, उसमें लिखे हुए हैं सारे, तो आपको याद कर लेने हैं वो। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।